Hello friends, today is my next lecture about the closed packed structure or closed packing in crystal. क्लोज पैकिंग क्या होता है, कैसे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैकिंग हम लोग देखेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी समझेंगे। जैसा कि इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था ब्रेविस लाइटिस के बारे में, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, उनके नाम लिखने के ट्रिक के बारे में भी हमने आपको बताया था। उन सभी चीजों को आप ऑब्जर्व करें और उनको आपने अगर प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा तो हमने एक नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला भी बताया था। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के फार्मूले को ऑब्जर्व करें तो इस चीज को आप देख सकते हैं। पार्टिकल निकाला था या रैंक की बात किया था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का सिंपल फार्मूला ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने का कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जेड, जिसे आप रैंक कहते हैं, रैंक। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कार्नर्स, कार्नर्स कितने होते हैं, एनसी का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल एट कार्नर्स इज इक्वल टू 8 होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 8। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फेस, नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फेस, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, आपका फेस है टोटल 6 है, और फेस के पार्टिकल को आप नॉर्मली जो है एक फेस के पार्टिकल को आप कंट्रीब्यूट कितने में करते हैं, 2 में, तो डिवाइडेड बाय 2। और प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब अगर डिवाइड करते हैं तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनसाइड द क्यूब पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो कार्नर जैसे देखिए अगर आपने निकाला होगा तो कार्नर की वजह से सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। कार्नर्स की वजह से 8 कार्नर होते हैं पार्टिकल, और डिवाइडेड बाय 8, प्लस फेस 0 होता है, डिवाइडेड बाय, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जेड बराबर क्या आ जाएगा सिंपल क्यूबिक के लिए। तो ये आप ध्यान रखिए, बस इसको आप सेल्फ ट्राई करिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू कार्नर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फेस, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, और 8 इसलिए क्योंकि 8 कार्नर होते हैं और प्रत्येक कार्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ठीक, फेस का कंट्रीब्यूशन, प्रत्येक फेस का कंट्रीब्यूशन 3D स्पेस में कितना होता है, 2, और इनसाइड द क्यूब के पार्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। उसी हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में जो है आप इसको चाहे तो पार्टिकल जैसे आप काउंट किए उस तरह देखिए, चाहे इस फार्मूले का इस्तेमाल करके देखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो आप जानते हैं किसी भी क्रिस्टल में जब पैकिंग पाई जाती है तो पैकिंग वो इस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं कि वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर ले, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, एक दूसरे से टाइटली बाउंड होंगे। ठीक, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर जो है क्रिस्टल की अपनी अपना एक नेचर होता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से चारों तरफ से सराउंड हो, और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल से सराउंड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है भाई, और हर जो है क्रिस्टल, हर क्रिस्टल वो चाहता है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करे, और मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमने आपसे कहा कि यहां पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपका चाहे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 3D स्पेस में अरेंज होते हैं, अरेंज इन 3D स्पेस। स्पेस में अरेंज होते हैं, और जब ये 3D स्पेस में अरेंज होंगे तो इनके अरेंजमेंट के फलस्वरूप जो है एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करेंगे, और मिनिमम एनर्जी स्टेट जो होता है वो मैक्सिमम स्टेबल होता है, मैक्सिमम स्टेबल होता है।
यानी कांस्टेंट पार्टिकल 3D स्पेस में इस तरह से अरेंज होंगे कि उनकी स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम। और स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे जितना ज्यादा आप जान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम्स से सराउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी सराउंडिंग पार्टिकल्स आर मोर, सराउंडिंग पार्टिकल्स आर more compound becomes, या कहिए कंपाउंड या क्रिस्टल becomes more stable, more stable। ये चीज यानी सीधे सीधे आप कहिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेस अगर कम बच रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस चीज को हम लोग सीधे सीधे अनुभव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल है, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी क्रिस्टल को फॉर्मेशन करने के लिए जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं। वो क्या होते हैं? डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। जो कांस्टेंट पार्टिकल हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी साइज और शेप यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल वास्तव में लेंगे, हियर वी कंसीडर constituent पार्टिकल, जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा वो हार्ड स्फीयर को कंसीडर करें। ठीक, हार्ड स्फीयर को कंसीडर करेंगे और इक्विवेलेंट इन साइज, साइज एक समान, ये कंसीडर करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको आइडिया होना चाहिए, उससे हम पैकिंग के बारे में जो है सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है हम लोग 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे और 3 डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग पैकिंग स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। ठीक है भाई, पैकिंग स्ट्रक्चर बहुत सिंपल चीजें हैं, बस हमें पार्टिकल का हुई अरेंजमेंट दिखाना है और अरेंजमेंट दिखाने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे और उस कॉन्सेप्ट की सहायता से जो है आप उसको अप्लाई करिएगा और बुक की सहायता से आपको आइडिया हो जाएगा। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और इसी में हम लोग साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ते हुए चलेंगे और थोड़ा सा आपको समझना भी है और समझ बूझ के चलिएगा। और इस चीज मतलब जिससे आपको आइडिया हो, जहां कहीं भी दिक्कत आपको महसूस हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस अगर पार्टिकल चल रहा है, अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस। अगर पार्टिकल जैसे मान लीजिए, क्योंकि हमने कांस्टेंट पार्टिकल को हार्ड स्फीयर्स के रूप में कंसीडर किया है, तो मान लीजिए ये कांस्टेंट पार्टिकल, ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से अरेंज, ये चल रहे हैं अलोंग 1 एक्सिस, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में अगर इनका मूवमेंट हो रहा है तो आप देख रहे हैं किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल को अगर टच करिए, देखिए ये, तो ये है पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और आप जानते हैं जब ये इनका अरेंजमेंट इस तरह से एक लाइन में होता है तो ये क्या बनाते हैं, यानी कांस्टेंट पार्टिकल अरेंज इन 1 डायरेक्शन। और ये जो ये मिल करके पूरा जो यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये जो है आपका क्या बनाएंगे, एज अरेंज पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं और ये क्या बनाएंगे, एज का फॉर्मेशन करते हैं। एज यानी एज लेंथ जो होता है उसकी जानकारी हम एक कोण ये बना है इस तरह से।
और अगर हम किसी एक पार्टिकल को ले लें, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको क्रॉस थोड़ा हमने किया, इस पार्टिकल को टच कौन कर रहा है, ये पार्टिकल टच कर रहा है, और इस पार्टिकल को टच कौन कर रहा है, ये पार्टिकल टच कर रहा है। ठीक, इस यक्स को ये दो पार्टिकल जो है टच कर रहे हैं, और इस वजह से इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप चलिए, अगर एक सिंगल कहिए एक सीधे सीधे वन डायमेंशन में किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक ही लेयर में टच कर रहे हैं, और अगर एक लेयर में टच कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस कांस्टेंट पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो सीधे सीधे डेफिनेशन क्या हुई कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल या नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल टच टू ए गिवन कांस्टेंट पार्टिकल, टच टू ए गिवन कांस्टेंट पार्टिकल, यानी ये गिवन कांस्टेंट पार्टिकल है, इसको टच करने वाले कितने पार्टिकल हैं या कितने स्फीयर हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका पैकिंग इन 1 डायमेंशन हुआ। अब इसी तरह से हम लोग चलते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन में हम लोग जो है मीठे का जरूर चर्चा करेंगे। मीठा मीन्स यहाँ पे क्या है, मार्केट से हम लोग लड्डू लाने जाते हैं, ठीक है, लड्डू लाने जाते हैं तो हम लोग यहाँ कांस्टेंट पार्टिकल को दिखाते हैं। पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात करें, पहले इससे समझ लीजिए, फिर लड्डू का एग्जांपल लेकर आपसे चर्चा करते हैं। जैसे ये पार्टिकल, दो दिखाते हैं आपको, उसी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप लड्डू लाने दे, अब इसमें आपको पार्टिकल जो ये आपका स्फीयर है, छोटा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। छोटा बड़ा आप जानते हैं, बिल्कुल मेजरमेंट से नहीं बना रहे, लेकिन ये इक्वल इन साइज है। ये अपने मेरे हाथों का कमाल है, जिससे कोई छोटा बन जा रहा हो कि कोई बड़ा बन जा रहा है। तो आप ये ना सोचिएगा कि इसमें कोई मतलब है इसका, ये हाथों का हमारे कमाल है कि इक्वल मेजरमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये 1 डायमेंशन है। ठीक, यहाँ पे 2 तरह का अरेंजमेंट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले तो एक समझिए, जब ये लेयर एक तरह से अरेंज हो गई तो या तो दूसरी लेयर जो बनाए ये इसके टच करती हुई, इसके सरफेस को टच करती हुई, 1 2 3 4 5, तीसरी लेयर भी ऐसे ही ये हो जाए, ये हो जाए। ठीक, एक लेयर तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप, हमने अभी लड्डू की बात की ना, अगर आप लड्डू को लीजिए, लड्डू के बारे में बात करते हैं, तो लड्डू अगर एक लेयर नीचे लग गई तो उसके ऊपर लड्डू की दूसरी लेयर उसी के ऊपर, जैसे देखिए ये लड्डू है, इसके ऊपर जो है दूसरी पार्टिकल जो है इससे टच करती हुए ऐसे आ जाए, फिर तीसरा लेयर जो है ऐसे आ जाए, है ना। लड्डू के ऊपर लड्डू रखा जा सकता है, और अगर उसको फिट कर दिया जाए तो इस तरह से अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए ये ए लेयर, इसे भी ए लेयर मान रहे हैं, इसे भी ए लेयर। तो ए का मतलब जैसे पहला लेयर है वैसे दूसरा है, वैसे तीसरा है, ऐसे ए कंटिन्यू इस तरह से मूवमेंट करेगा। ठीक, और यहां पे देखिए दूसरी सॉरी, यहां पे दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन होता है जब 2 स्फीयर को हम लोग टच करा रहे हैं तो इनके बीच में जो गैप है इसे ग्रूव या डेप्थ कहते हैं। अगर सेकेंड लेयर इस डेप्थ में जो है अरेंज हो जाए, जैसे देखिए सेकेंड लेयर यहां प्रेजेंट हो जाए, ये यहां 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 इस तरह से अरेंज हो जाए, तो देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे आप दिखा दीजिए।
ये अब देखिए दोनों पैकिंग में अरेंजमेंट आपको दिखाई अलग दे रहा है। यहां पे लेयर को एक ए लेयर के ऊपर दूसरी ए लेयर आ रही है, तीसरी ए लेयर आ रही है। यहां पे जो लेयर है एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर जो है अलग जगह एडजस्ट हो रही है। तो इसे हम लोग मान ले रहे हैं ए और इसे हम लोग मान ले रहे हैं बी, फिर ए और फिर बी, ऐसे ऐसे कंटिन्यू रिपीट होगा। तो आप देखिए ये एक एक्सिस हो गई और दूसरी एक्सिस हो गई सॉरी, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया। वहां पे देखिए एक एक्सिस दो एक्सिस। अगर इस चीज को आप कंसीडर करिए, इस चीज को, तो आप देखेंगे किसी एक पार्टिकल को टच किया हमने, ये देखिए, चाहे तो आप 4 ले लीजिए, 1 2 3 4 ना, और इनको टच कर दीजिए, ये हो गया। अगर हम इसी तरह से एक लेयर और बढ़ा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, किसी एक कांस्टेंट पार्टिकल को ले लें, जैसे देखिए ये एक्स ले लिया है। अब आप गौर से देखिए एक्स को टच करने वाले कितने पार्टिकल, 1 2 3 और 4, ये 4 पार्टिकल हैं। और चारों पार्टिकल को अगर आप मिला दीजिए इस तरह से, तो इस तरह की जो पैकिंग होगी, इस तरह की पैकिंग को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग। और आप जानते हैं कि इसके पीछे पार्टिकल नहीं हो सकता, इसके आगे पार्टिकल नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बन सकती है। तो इसका मतलब इस यक्स पार्टिकल को, अगर इस पार्टिकल को कंसीडर करिए, इससे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टच हो रहे हैं, 4। तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। यानी स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग में गिवन कांस्टेंट पार्टिकल को हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे जो है 4 पार्टिकल यानी 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और इस तरह की पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग। और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो लगभग 52.4%, 52.4%। अब आइए इसको देखते हैं। यहां पे जो अरेंजमेंट है, दूसरी लेयर जो इनके बीच में गैप थी उसमें एडजस्ट हो गया, ये गैप में एडजस्ट हुआ, गैप में पहली लेयर के गैप में दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के गैप में तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के गैप में चौथी लेयर। इस तरह से अरेंजमेंट जो है ए बी इस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट मिल रहा है। अगर आप किसी एक पार्टिकल को ले लीजिए, जैसे देखिए एक पार्टिकल को ले लिया, इसको टच करने वाले कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्टिकल हैं। अगर इनको मैच करिए, मिक्स एक दूसरे से मैच करिए, तो मैच करने पर ये जो पैकिंग दिखाई दे रही है आपको, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखाई दे रही है। इस तरह की पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई देगा। और आप जानते हैं इसमें पैकिंग जो एफिशिएंसी होती है 60.4%, यानी टोटल स्पेस का 60% जो है स्पेस वो कांस्टेंट पार्टिकल ऑक्युपाई करता, और वहां 52%। इसका कहने का मतलब है, अभी हमने आपसे कहा था कि जितना ज्यादा कांस्टेंट पार्टिकल टोटल वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी यहां पे इसे हम लोग कह सकते हैं प्रिफर्ड मोड ऑफ पैकिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं इस मोड को 2D स्पेस में प्रिफर्ड मोड ऑफ पैकिंग, ये प्रिफर्ड मोड ऑफ पैकिंग है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इस कॉन्स्टेंट पार्टिकल को देखिए, और इस कॉन्स्टेंट पार्टिकल को अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व होगा
कि वास्तव में ये पार्टिकल जो है इससे 6 पार्टिकल जुड़े हुए हैं। 1 2, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहां पे देखिए 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये पैकिंग हुई। और पैकिंग में अगर आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनके बीच में एक स्पेस भी क्रिएट होगा। जैसे देखिए ये कांस्टेंट पार्टिकल है, ऐसे ही तो अरेंज है, ठीक, या ऐसे अरेंज है, या ऐसे अरेंज है। तो इनके बीच में स्पेस क्रिएट हुआ है। ये जो स्पेस, एम्प्टी स्पेस है, इसे हम लोग वाइड कहते हैं, वाइड या कैविटी। तो ये चूंकि ट्राइगोनल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग ट्राइगोनल वाइड है। इसे कौन सा वाइड कहेंगे? ट्राइगोनल वाइड कहते हैं। आगे अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये आपका जो है 2D मतलब 2 डायमेंशन में जो है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आप क्या है? कांस्टेंट पार्टिकल का। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं, अब 3 डायमेंशनल पैकिंग की इन क्रिस्टल में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल किस तरह से अरेंज होंगे, इनको हम लोगों को ऑब्जर्व करना। तो पहले हमने थोड़ा सा एक लेयर फॉर्म में लिख दिया, फिर इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो पहली पैकिंग जो होगी वो, उसमें जो लेयर्स होंगी ए मतलब कंटिन्यू ए लेयर आएगी, ठीक। 3D में कैसे होगा इसको समझना आपको है। तो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये होगा। और दूसरी पैकिंग हो सकती है ए बी इस तरह से लेयर बनेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक। और तीसरी तरह की लेयर जो होगी वो एबीसी लेयर इस तरह से फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल फेस सेंटर और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। पहला लेयर जो है ए। तो ए लेयर, जैसे अभी 2D में आपने पढ़ा हुआ था, 2D में आपने पढ़ा हुआ था, लेयर का जो फॉर्मेशन होगा, यानी हमने आपसे कहा था कि जैसे किसी बॉक्स में लड्डू रख रहे हैं, तो लड्डू के ऊपर लड्डू रखते चले जाए। एक लेयर लड्डू की एक लेयर बन गई, और फिर लड्डू के ऊपर लड्डू अगर जो है रख दीजिए, तो एक लेयर ये बन गई। तो ये आपके 2D हो गए। तो वो 2D देखिए कुछ अरेंजमेंट इस तरह से आपने ऑब्जर्व भी किया, इस तरह का ऑब्जर्व किया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या लिया था? एक लेयर, ये लड्डू की एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई लड्डू की, चौथी लेयर हो गई लड्डू की, 5वीं लेयर हो गई। अब इसी चीज को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, फिर से नेक्स्ट लेयर देखिए, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, ये लेयर इस तरह से हो गया, आपने बनाया था अभी ना 2D में, ये हो गया, ये हो गया, ये लेयर हो गई। हमने अभी आपसे कहा ना, छोटा बड़ा बनना जो है वो इस बात का इंडिकेट करता है कि हमारा जो है हाथ किस तरह से चल रहा है। तो इसलिए इस पे ध्यान ज्यादा ना दीजिएगा, बस पार्टिकल को कंसीडर करिए। तो ये आपका एक एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस हो, ठीक। लड्डू की लेयर लग गई। अब यहाँ पे कंडीशन है कि लड्डू की एक लेयर लग गई, कहने का मतलब है कि ये पार्टिकल इसमें लेयर लग गई। एक इधर गई, और देखिए एक इधर गई और एक इधर गई, ये लेयर, और एक लेयर ये हो गई, यानी एक्स और वाई हो गया। अब हमको चलना क्या है? हम इधर चले गए, इधर चले गए। अब हम दूसरी जो एक्सिस होनी चाहिए वो ये एक्सिस होनी चाहिए, यानी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम अबव द प्लेन आ रहे हैं या बिलो द प्लेन आ रहे हैं, तो अब इसमें इस बोर्ड पे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसको कंसीडर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जो लड्डू है, लड्डू की लेयर, यानी लड्डू इसके ऊपर रखना शुरू किया। तो लड्डू के ऊपर हमने क्या कर दिया? जो लड्डू हम दूसरा ले रहे हैं वो छोटा दिखाएं, जिससे आपको समझ में आए। 1 2 3 4, ये इस तरह से लड्डू रख दिया,
अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको बुक में देखेंगे 3D स्पेस वाला तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस बोर्ड पे आप देखिए ये जो हमने स्फीयर दिखाया छोटा वाला, ये इसके ऊपर है, तो आप देखिए ये इधर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो एक एक्सिस ये भी हो गया, यानी ये आपका 3 एक्सिस हो गया। देखिए 1 एक्सिस, 2 एक्सिस और 3 एक्सिस। तो इस तरह से इसके ऊपर ऐसे लेयर बनती चली आएगी, इसके ऊपर लेयर इस तरह से बनती चली आएगी। तो इस तरह की पैकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग। और आप देखिए अगर इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं, बड़े वाले को टच करिए तो ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर एक पार्टिकल आ रहा है, इसको टच कर रहा है, इसके पीछे एक पार्टिकल टच कर रहा है, पीछे भी लेयर होगी। एक 3D स्पेस का मतलब आगे पीछे चारों तरफ लेयर होगी, तो इसके ऊपर भी एक लेयर है और इसके पीछे भी एक लेयर है, यानी उस लेयर का एक पार्टिकल इसको टच कर रहा है, पीछे वाली लेयर का एक पार्टिकल टच कर रहा है, और 1 2 3 और 4 और 2 6। तो इस तरह की पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो इक्वल टू कितना होगा, 6। इस तरह की पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 6। हमने बताया ना, आपसे कहा, कंसीडर किया ना कि लेयर के पीछे एक लेयर, लेयर के ऊपर एक लेयर। अब इस तरह से अगर बनेगा 3D स्पेस में, तो आप बीच वाले पार्टिकल को कंसीडर करिए, तो बीच में जो पार्टिकल है 4 से तो टच कर ही रहा है, और एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो टोटल पार्टिकल हो गए 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह के पैकिंग का क्या हो गया, 6 हो। ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए A B इस तरह से लिया, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात हो रही है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ए बी लेयर आएगा, ए बी लेयर अगर यहां पे आएगा तो उसको ऑब्जर्व करना है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको कांस्टेंट पार्टिकल जो ये है, इसको समझने के लिए थोड़ा हम पार्टिकल को दूर दूर रखने पर हम आपको दिखाएंगे कैसे उसमें अरेंजमेंट होता है और किस तरह से जो है वाइड क्रिएट होते हैं, जिनको हमको समझना है, और दोनों को एक साथ हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक भाई। तो यहाँ पे जो ए है, एक दोनों में एक जैसा है, ABC यहाँ है, ABC। तो ए जो है ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है। इन दोनों में जो ए है, ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 2D पैकिंग, 2D पैकिंग। तो अगर आप सीधा ध्यान दीजिए, अब इसको समझने के लिए हम ले रहे हैं, थोड़ा एटम्स को दूर रख रहे हैं भाई, 1 2 3 4। ठीक। दूसरी लेयर जो इनके बीच में आएगी 5 6 7, फिर ए बी आना है ना, 1 2 3 4, फिर बी आना है 1 2 3। वैसे जैसे हमने कांस्टेंट पार्टिकल को हमने दूर बनाया है सिर्फ कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए, समझाने के लिए, वैसे कांस्टेंट पार्टिकल जो है क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हमने दिखाया आप इस तरह से मतलब ऐसा होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए आपको बताया है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। ठीक। तो यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है। तो ये लेयर कौन सी हो गई आपकी, ए, ये लेयर कौन सी हो गई, बी, ये लेयर फिर ए बी, ये ए बी अरेंजमेंट हो गया। ठीक। इस तरह से इसको अगर आप ध्यान दीजिए। अब ए बी का कॉन्सेप्ट छोड़िए, अब आप मानिए कांस्टेंट पार्टिकल दूर है, और दूर है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि जैसे ये पार्टिकल है, अभी हमने वायर के बारे में, इधर वाला हम हटा दे रहे हैं, आपको इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जिसकी सहायता से हम आपको समझा सकें। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल है, ट्राइगोनल है, जैसे अभी आपको हमने बताया था, ये आपका पार्टिकल हो गया। अगर इसको देखेंगे 3D स्पेस में, ये इस तरह से, तो इनके बीच में जो स्पेस बनता है, उस स्पेस को आपने अभी नाम दिया था वायर्ड, इसको कहा था वायर्ड। और ट्राइगोनल ज्योमेट्री बन रही है, इसलिए इसका नाम जो है ट्राइगोनल वायर्ड दिया था आपने। तो आपको मालूम है
जब पार्टिकल 3D स्पेस में अरेंज होते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको दिखाई देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई देते हैं। तो अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो यहां पे अब देखिए जो कांस्टेंट पार्टिकल है, अगर हम डॉटेड दिखा देंगे, ये डॉटेड दिखा दिया तो इसका मतलब है इस डॉटेड स्फीयर का मतलब बिलो द प्लेन दिखाई देगा। तो अगर बिलो द प्लेन होगा तो देखिए पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो बिलो वाला पार्टिकल है ये है, और ये पार्टिकल ऑन द फेस, मतलब ऑन द फेस सरफेस पे। तो यहाँ पे ये तीनों एक साथ मिलते हैं ट्राइगोनल। चौथा जैसे ही पार्टिकल चाहे एबव आवे चाहे बिलो आवे तो वो एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा, ये गैप दिखाई देगा। तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है इस अरेंजमेंट को हम लोग टेट्राहेड्रल कह रहे हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? टेट्राहेड्रल। और जो कैविटी क्रिएट हो रही है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल, इसे हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। इन टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब हो गया ये आपका हो गया, ये पार्टिकल हो गया, और ये पार्टिकल हो गया, और ये आपका ये जो स्पेस है इसे टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। और चाहे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3, चाहे जो भी, ये सब टेट्राहेड्रल। ठीक है भाई, तो यहां पे टेट्राहेड्रल वाइड की बात है। अब टेट्राहेड्रल वाइड कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखिए इन पार्टिकल्स को टच करते हुए, ध्यान दीजिएगा, इन पार्टिकल्स को टच करते हुए, 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 ये सब जो आपके बन गए इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है भाई, अब टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। ठीक, अगर आप इसी तरह से पार्टिकल दिखाते जाएंगे तो ये आपका ऐसे पार्टिकल का फॉर्मूला। अब देखिए, तो जो अब हम लोग क्या ले रहे हैं, जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो बी लेयर का फॉर्मेशन करेगा, यानी टेट्राहेड्रल वाइड वो बी लेयर को कवर करेगा, और जो आपका जो व्हाइट स्फीयर दिखाई दे रहा है वो ए लेयर को कवर करेगा। यानी ये सब क्या हो गए? ए, ये सब ए की तरह कंसीडर करेंगे, ये सब जो है ए की तरह कंसीडर करेंगे। ए, ये सब ए की तरह यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। और जितने भी जो हैं आपके क्या बन रहे हैं? स्फीयर दिखाई दे रहे हैं जो टेट्राहेड्रल वाइड हैं, वो कैसे कंसीडर करेंगे? बी, यानी टेट्राहेड्रल वाइड considered as B लेयर। ठीक, इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है कांस्टेंट पार्टिकल का, यानी ए बी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देखिए हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा उसको टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो एक पार्टिकल को टच कितने कर रहे हैं? 6, यहां तक हुआ। तो ये टेट्राहेड्रल पैकिंग हो गई, टेट्राहेड्रल वाइड कंसीडर्ड एज बी लेयर, और ए लेयर जो कांस्टेंट पार्टिकल है स्फीयर के रूप में दिखाई दे। अब आइए एबीसी लेयर, ये तो हो गया ये। अब एबीसी लेयर की बात करते हैं। एबीसी लेयर में आप देखिए कुछ पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से, हटा रहे हैं इसको भाई, टेट्राहेड्रल वाइड। अगर हम लोग जो है जो कांस्टेंट पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए। जैसे अभी आपने कहा ये आपका कांस्टेंट पार्टिकल है, ये आपका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल था, ऐसे अरेंज था ना। आपने क्या किया? आपने इसको अरेंज कर दिया,
आपने इसको अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद अब देखिए अरेंजमेंट कैसा होगा। जैसे यहां पे ये आपका आ गया, ठीक है भाई, ये आपको आइडिया हो जाए, इस तरह से बन जाइए ये। अभी आपने कहा कि ये आपका टेट्राहेड्रल वार्ड हो गया, ये कौन सा वार्ड होगा? टेट्राहेड्रल। ये आपका टेट्राहेड्रल वार्ड हो गया, टेट्राहेड्रल वार्ड। ये आपका टेट्राहेड्रल वार्ड हो गया, इसी समझिएगा, टेट्राहेड्रल वार्ड हो गया। अब यहाँ टेट्राहेड्रल वार्ड हो गए, तो ये आपका ए लेयर हो गया, ये आपका कौन सा लेयर होगा? बी। अब सी की बात करते हैं। तो अब आप देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो जब वो आपस में अरेंज होंगे, जब वो आपस में व्यवस्थित होंगे, तो एक ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से, जैसे ये लिया आपने, ये लिया आपने, ये लिया, ठीक हो गया। और या इसी में दिखा देते हैं, आपको आइडिया ज्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि ज्यादा कई बार बनाने जगह स्पेस। अब देखिए, तो ये आपस में मिल करके यहां पर भी एक कैविटी क्रिएट हो। इस तरह की कैविटी को हम लोग कहेंगे, क्योंकि क्या पार्टिकल है? 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल आपस में 3D स्पेस में जब एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो ये जो गैप बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर, इस तरह के। और ऑक्टाहेड्रल वायर जो है वो कवर्ड करता कौन सी लेयर? कवर्ड सी लेयर। बात समझ में आई? ए जो है ये बी टेट्राहेड्रल वायर, और जो ये स्पेस बन रहा है ये कौन सा लेयर हो गया? सी लेयर हो गया। यानी अगर इसमें दिखाया जाए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका जो है ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसी तरह से आएगा, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ये इस तरह से लेयर। अब आप जानते हैं हमने क्या कहा, ए लेयर्स को कौन कवर कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, ए लेयर्स किसको कवर कर रही है? ए लेयर्स को कवर कर रहा है कौन? पार्टिकल, जो स्फीयर है। बी लेयर को कौन कवर कर रहा है? ऑल द टेट्राहेड्रल वायर्स। और सी लेयर को कौन कवर कर रहा है? ऑल द ऑक्टाहेड्रल वायर। टेट्राहेड्रल वायर और ऑल द ऑक्टाहेड्रल वायर, ये कवर्ड बाय दिस। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा उसे हम लोग कहते हैं ए बी सी लेयर, और 3 डायमेंशनल क्लोज फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो सेल्फ असेसमेंट के आधार पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है, इनका और इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। इसको आप कंसीडर करिए, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे पार्टिकल कहां, क्योंकि अपर और लोअर लेयर की बात हो रही है, तो इसके आधार पे हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल वायर और ऑक्टाहेड्रल वायर में, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका टेट्राहेड्रल वायर है, ऑक्टाहेड्रल वायर आर लार्जर देन टेट्राहेड्रल वायर। ऑक्टाहेड्रल वायर आर लार्जर देन टेट्राहेड्रल वायर। ये सीधा सीधा एक पॉइंट है, इसको जान लीजिए। ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि जो है ए लेयर जो है पार्टिकल यानी जो स्फीयर दिखा रहा था, बी टेट्राहेड्रल वाइड, सी ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब हम लोग अगर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ऑक्टाहेड्रल वाइड इज लार्जर या लार्ज देन टेट्राहेड्रल वाइड, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है ये लार्ज होता है देन टेट्राहेड्रल वाइड। अगर इसी को आप ऑब्जर्व करिए, इसी को देखिए, तो इस पे तमाम न्यूमेरिकल भी बनते हैं फार्मूला बनाने के लिए। इसे कहा जाता है कि अगर सपोज करिए, अगर हम सपोज करें, इसे देखिए, कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल या कोई भी क्रिस्टल, सपोज एन स्फीयर फॉर्म क्रिस्टल, एन स्फीयर क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, तो जितने पार्टिकल होते हैं उसी का दुगना, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ constituent particle, 2 into number of constituent particle, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी अगर n पार्टिकल आपने कहा तो 2 इंटू n ये टेट्राहेड्रल वाइड, और n हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो टोटल नंबर ऑफ वाइड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ वाइड इज इक्वल टू 3n। यानी पार्टिकल की संख्या अगर आपको मालूम है तो नंबर ऑफ वाइड के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, या कहीं प्रकार से जो है इसको हम लोग पार्टिकल को कंपाउंड का फार्मूला जानने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वाइड की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं। इसी के हिसाब से जो है कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट में। आइए अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम लोग पार्टिकल का कैलकुलेट कर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने आपको बताया था नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्फीयर को, यानी कांस्टेंट पार्टिकल को जो टच करते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है ये फेस सेंटर को देखते हैं। अगर फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो फेस सेंटर का मतलब कार्नर पे भी पार्टिकल होगा, कार्नर के अलावा बॉडी के प्रत्येक फेस पे, यानी जो क्यूब है उसके प्रत्येक फेस पर जो पार्टिकल होगा वो आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने जो बनाया हुआ है डायग्राम, अगर वो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए इसको ध्यान से। हमने आपको बताया है ये कार्नर के पार्टिकल, ये कार्नर के पार्टिकल है, इसको देखिए ध्यान से, ये आपके कार्नर के पार्टिकल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिलकर के एक क्यूब बना रहे हैं। और फेस के देखिए, फेस पर भी रखा है 1 2 3, ये सामने वाले फेस पे ये, और इसके पीछे वाले फेस पे ये, और ये एक पार्टिकल जो फेस सेंटर। ठीक, अब अगर इसको आप देखिए, अरेंज करिए और इसको कंसीडर करिए तो देखिए इस पार्टिकल को टच करने वाले कौन कौन से पार्टिकल होंगे? 1 2 3 4। इस पार्टिकल को टच करने वाले 4 पार्टिकल, ठीक है, यानी ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पार्टिकल। अभी 4 पार्टिकल हुए। जो ये फेस है, इस फेस का जो ये पार्टिकल है, इस फेस का जो ये पार्टिकल है, और इस फेस का जो ये इसके पीछे वाले फेस का, और इस फेस का जो ये पार्टिकल है सॉरी,
ये भी इसको टच करेंगे। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपके हो गए 4 उधर हुए थे, 4 के बाद देखिए हम दे रहे हैं नंबर 5, 6, 7, 8 हो गए। तो इस फेस पार्टिकल को 8 पार्टिकल देखिए नीचे की तरफ टच कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक क्यूब हमने ऊपर एडजस्ट कर दिया, जिसे आपको दिखाई दे, एक क्यूब को ऊपर रख दिया। तो क्यूब को ऊपर रख दिया तो कांस्टेंट पार्टिकल ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब ये क्यूब ऊपर बन गया और इसके फेस पे भी दिखाइए, एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, ये फेस के ऊपर सबसे ऊपर वाला फेस हो गया और इसके सामने वाला हो गया और इसके सामने वाला। अगर आप कंसीडर करिए तो फेस सेंटर्ड है तो ये तो हो ही चुका। अब ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि जिस फेस पे ये प्रेजेंट है उसके कॉर्नर वाले पार्टिकल इसके टच में है। बाकी दूसरे क्यूब का जो कॉर्नर है, वो जो अपोजिट फेस एबव फेस है, उसके पार्टिकल जो होंगे कॉर्नर वाले वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो देखिए यहां पे ये इसके संपर्क में है, कांटेक्ट में रहेगा, ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, ये इसके कांटेक्ट में रहेगा, ये। तो 4 ऊपर हो गए, यानी ये आपका हो गया 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये हो गया 9, ये आपका हो गया 10, ये 11 और ये 12 हो गया। ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है ये टच नहीं करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? टोटल 12। फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि नीचे वाला फेस का जो पार्टिकल है या ऊपर वाले फेस का पार्टिकल ये टच नहीं कर रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे से ये फेस का अब इसके नीचे क्यूब रहेगा, तो ऐसे ही नीचे की तरफ वो मूव करेगा। कहने का मतलब है अगर इसके साथ टच कराना चाहते हैं या इसके साथ टच कराना चाहते हैं तो ये इससे टच हो सकता है, ये अपने फेस से टच हो सकता है, लेकिन इससे टच नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ रहा है वो टोटल नंबर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है भाई। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी के सेंटर में है और ये कार्नर है। तो कार्नर जब बॉडी के अंदर है तो सारे एक दूसरे से अरेंज होते हैं, सारे एक दूसरे से टच होते हैं। तो ये इसको टच कर रहा है, 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 ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा और ये जो है पार्टिकल इसको टच करेगा। तो अब आप गौर से देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं बॉडी सेंटर को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बीसीसी का 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का 8, फेस सेंटर का आपने दिखाया कितना? 12 और कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर का जो है वो 8 हो गया। अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट। तो हमने यहां पे कई क्यूब बनाए हैं। एक क्यूब, ये एक क्यूब है, ये 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, 4 क्यूब, टोटल 4 क्यूब हैं। किसी एक पार्टिकल को हम इसका लेते हैं, टोटल 4 क्यूब दिखाई दे रहा है। तो हमने ये पार्टिकल लिया, कार्नर पे देखिए, सब कार्नर पे पार्टिकल होंगे ना, ये सारे कार्नर पे पार्टिकल हो गए। अगर आप सारे कार्नर पे पार्टिकल को व्यवस्थित कर रहे हैं तो यहां पे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितने पार्टिकल यहां पे हो रहे हैं। ये ठीक हर पॉइंट पे हो गया। हम इस एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। अब गौर से देखिएगा, ये 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, इसके बिलो जैसे जा रहा है कार्नर, ऐसे इसके एबव भी आएगा, तो इसके एबव भी क्यूब आ सकता है। तो अभी कंसीडर करिए, इसको टच कर रहे हैं कितने पार्टिकल? इस पार्टिकल को टच कर रहा है ये 2 और ये 3 और ये वाला पार्टिकल 4, ये वाला पार्टिकल 5 दिखाई दे रहा है ना।
अगर इसी पे एक क्यूब ऐसे बढ़ा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब ऐसे बढ़ा दीजिए, इसी को ऊपर ले आइए, इसके ऊपर ले आइए, तो जो उसका देखिए अगर ऐसे क्यूब आए तो क्यूब आएगा, इस ये पार्टिकल भी तो इससे टच कर रहा है, ये पार्टिकल भी इसके टच में है, तो इसके अबव जो आएगा, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, देखिए ये, अब आप गौर से देखिए, अगर आप यहां पे पार्टिकल को रख रहे हैं, यहां पे पार्टिकल को रख रहे हैं, यहां पे पार्टिकल को रख रहे हैं, तो ये पार्टिकल हो गया कुल कितना, ये छठा पार्टिकल, ये छठा पार्टिकल हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। किसी एक पार्टिकल को टच करते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं, 6। आपने काउंट किया, नंबर हमने दिया है 1, ठीक, 2, जो इससे टच कर रहा है, देखिए ये लाइन से, ये लाइन से, ये लाइन से, ये लाइन से, ये लाइन से और इस लाइन से टच कर रहा नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया, ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। इतना आप पढ़िए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करिए, और बाकी जो भी दिक्कत हो आप बताइए, उसको प्रॉब्लम को रिमूव किया जाएगा। और इन चीजों को पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, और वीडियो को जो है, जो भी प्रॉब्लम आपको महसूस हो उसको शेयर करिए, फिर उसको सॉल्व करके जो है वीडियो अपलोड किया जाए। थैंक यू।